आगे बढ़ेंगे। जयपुर में जी क्लब पर हुई अंधाधुंध फायरिंग के घटनाक्रम का पर्दाफाश हुआ है और पुलिस ने तीनों बदमाशों को आगरा से धर दबोचा। आगरा से जयपुर लाते वक्त खो नागौरियन क्षेत्र में बदमाशों ने पुलिस गिरफ्त से भागने का प्रयास किया तो पुलिस की गोली लगने से तीनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस के भारी जाब्ते की निगरानी में बदमाशों को SMS ट्रॉमा सेंटर लाया गया है, जहां एक बदमाश प्रदीप की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरे घटनाक्रम और बदमाशों की हेल्थ अपडेट को लेकर ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। जरा देखिए। जयपुर में जी क्लब पर हुई फायरिंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस वक्त खड़े हैं हम ट्रॉमा सेंटर में, जहां पर जो 3 बदमाश थे जिन्होंने फायरिंग की थी उनको पुलिस आगरा से लेकर आई थी, लेकिन बीच में उन्होंने फायरिंग का प्रयास किया जिसमें उनके तीनों को गोली लगी और उनका यहाँ ट्रीटमेंट शुरू किया गया। अभी हम खड़े ट्रॉमा सेंटर में, जहाँ आप देख सकते हैं पुलिस का भारी जाब्ता। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा समेत अन्य पुलिस के अधिकारी जो है वो ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हुए हैं और ट्रॉमा सेंटर पहुंचने के साथ ही उन्होंने जो तीनों बदमाश हैं उन तीनों बदमाशों का जो ट्रीटमेंट शुरू किया गया उसकी पूरा रिपोर्ट लिए। इसके साथ में मैं आपको बताता हूं कि ट्रॉमा सेंटर के बाहर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है ताकि जो तीनों बदमाश हैं उन तीनों बदमाशों का अंदर जो कोई असामाजिक तत्व जो है अंदर न घुसे और ना ही किसी का प्रवेश दिया जाए। इस वक्त ट्रॉमा सेंटर के बाहर की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी जो हैं डॉक्टर अनुराग धाकड़ वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी तीनों बदमाशों को लेके आए हुए हैं, क्या उनकी मेडिकल स्थिति कैसी है, कैसे ट्रीटमेंट शुरू किया गया है और जब लेके आए तब उनकी स्थिति कैसी थी? 8 बजे के आसपास जो अपनी जो पुलिस की टीम है वो उन तीनों अपराधियों को लेकर आई थी। उसमें प्रदीप, जयप्रकाश और ऋषभ, ये 3 हैं वो। उसमें प्रदीप की स्थिति जो है जब जिस समय लेके आए थे काफ़ी नाजुक थी। ब्लड प्रेशर भी उसका 80 से कम था, शॉक की स्थिति थी, पेशेंट सेमी कॉन्शियस ही था। उसको मैनेज किया, स्टेबल किया। फिर इन सभी तीनों अपराधियों के जो है CT स्कैन और एक्सरे सारी जांचें कराई तो उसमें ये पाया कि जो प्रदीप है उसके घुटने के नीचे खून का दौरा नहीं आ रहा है और जो बाकी के 2 पेशेंट्स हैं वो स्टेबल हैं, उनके फ्रैक्चर है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। तो गोली लगी है, गोली पैर में है या निकल गई गोली है? अभी क्या स्थिति तीनों की? हाँ, एक पेशेंट जो है उसमें तो कुछ मेटेलिक पार्ट्स दिख रहे हैं जिसके बीच में से फ्रैक्चर है और दूसरा जो पेशेंट है, बाकी के जो दोनों हैं उनमें बुलेट का ऐसे ऑब्वियस नहीं हो रही है, लेकिन जो घाव है वो हमारे को दिख रहा है और फ्रैक्चर है वो हमारे को दिख रहा है। अब उसको हमने फिर सेमी ICU में शिफ्ट किया प्रदीप को। अब वो स्टेबल है पहले की तुलना में और CTVS के जो हमारे कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं वो अब उसको इवेल्यूएट कर रहे हैं सर्जरी के लिए कि इसकी वेसल की रिपेयर। सर्जरी सर तीनों की होगी या फिर सिर्फ प्रदीप की होगी? हाँ, जो 2 की तो सर्जरी होगी जिसमें घाव की सफाई और करना, और जो प्रदीप है उसमें उसकी वेसल को रिपेयर करने का भी रहेगा। और अभी अगर बात करें तीनों की मेडिकल कंडीशन के हिसाब से अभी स्टेबल हैं तीनों या किसी गंभीर हालत है और आगे ट्रीटमेंट के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा आगे का? हाँ, तीनों स्टेबल हैं लेकिन जो प्रदीप है उसकी जो स्थिति है उस पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत है, मेडिकल मॉनिटरिंग के लिए, इसलिए हमने ICU में लिया उसको और उसके डिस्चार्ज में भी थोड़ा समय लगेगा, स्टेबलाइज होने के बाद ही, सर्जरी के बाद ही। अंतिम सवाल ये भी है मेरा कि तीनों बदमाश है, हार्डकोर बदमाश है जिन्होंने जयपुर के अंदर इस तरह की फायरिंग करके वो भगे थे और कह सकते हैं शार्प माइंडेड लोग भी हैं ये लोग, तो ऐसे में ट्रॉमा सेंटर की सुरक्षा भी बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, तो किस तरह से सुरक्षा रखी गई है यहाँ पे? मैं उसमें कहना चाहूँगा कि जो ट्रॉमा सेंटर प्रशासन है वो अपनी पुलिस पर पूर्ण विश्वास रखता है और उन्होंने कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की हुई है। जो हमारा एंट्री गेट से लेके जो वार्ड के ICU के गेट्स हैं सभी जगह, और उनके जो उच्च अधिकारी हैं मिस्टर लांबा वो अभी जस्ट विजिट कर गए और आवश्यक निर्देश भी देकर गए सुरक्षा को रखने के लिए ताकि कोई आम मरीज भी परेशान नहीं हो और इनकी सुरक्षा भी कड़ी की जा सके। तो ये थे ट्रॉमा के प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ जिन्होंने बताया कि किस तरह से तीनों मरीजों को लाया गया था जो कि बदमाश थे और उन तीनों में से प्रदीप की हालत गंभीर है। चिकित्सकों की टीमों को बुलाया गया है। कुछ ही देर में जो प्रदीप है उसका ऑपरेशन भी होगा जिसमें कि जो मेटल पार्ट दिख रहा है उसको निकालने का प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।